तो इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि अगर सेंटेंस किसी भी टेंस का है और वो इंटरोगेटिव है तो उसका पैसिव हम कैसे बनाते हैं। तो ऑफ कोर्स ये प्रेजेंट टेंस का, जिसमें प्रेजेंट के चारों पार्ट्स सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अगर आपने वॉइस पहले से पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। डू यू रीड अ बुक, इसका मीनिंग हुआ कि क्या आप किताब पढ़ते हैं, जिसका एफर्मेटिव हम बनाते हैं कि आप किताब पढ़ते हैं, यू रीड अ बुक। लेकिन इसी का यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि क्या आप किताब पढ़ते हैं, तो पैसिव दोनों का हो सकता है। आप किताब पढ़ते हैं और क्या आप किताब पढ़ते हैं। तो आप किताब पढ़ते हैं इसका पैसिव करना इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव करने से ज़्यादा आसान होता है। तो आज के इस वीडियो में जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस होंगे और उसका पैसिव हमें देखना है। तो क्या आप किताब पढ़ते हैं, अर्थात जब पैसिव में आप इस चीज को कहेंगे तो क्या किताब आपके द्वारा पढ़ी जाती है। बात तो सेम है, लेकिन एक ही बात को दो तरीके से, या एक सेंटेंस को अगर आपके पास वोकैबुलरी है और तरीका आपको आता है तो कई तरीके से आप कह सकते हैं, अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। तो क्या आप किताब पढ़ते हैं, क्या किताब आपके द्वारा पढ़ी जाती है। तो इस सेंटेंस को, क्या आप किताब पढ़ते हैं, क्या किताब आपके द्वारा पढ़ी जाती है, तो इज अ बुक रेड बाय यू। सब्जेक्ट इसमें है यू, और इसलिए यहां एजेंट के रूप में यू आया है। बाकी आप सिंपल प्रेजेंट में स्ट्रक्चर, एफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को तो जानते ही हैं, टेंस का भी, और जब वो पैसिव करते हैं उसका भी। और जब मैं बता रहा था इससे पीछे के दो वीडियो में, तो इंटरोगेटिव के भी कुछ एग्जांपल्स को मैंने एक्सप्लेन किया था। आई थिंक अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, समझने का प्रयास करें, तो आप इसे भी समझ सकते हैं। इज अ बुक रेड बाय यू। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस लेते हैं। क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, क्या क्रिकेट आपके द्वारा खेली जा रही है या खेला जा रहा है। क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या क्रिकेट आपके द्वारा खेला जा रहा है। तो सब्जेक्ट इसमें यू है, तो जो भी सब्जेक्ट होता है वो बाय और फिर एजेंट के रूप में आता है जिसके द्वारा काम होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है यू, वो बाय यू हो गया। बाकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप जानते ही हैं ईजेएमआर होता है, और जब पैसिव है तो वो थर्ड तो होगा ही। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब एक्टिव में होता है तो आईएनजी होता है, प्लेइंग, स्पीकिंग, सिंगिंग, राइटिंग, रीडिंग एटसेट्रा। और जब पैसिव करते हैं उसका, तो पैसिव में इस चीज को कंप्लीट करने के लिए वर्ब फोर्थ तो नहीं आता है पैसिव में, लेकिन उस चीज को एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बीइंग आता है, BEING, बीइंग। तो उसी का मैंने प्रयोग किया है। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। बाकी थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करें तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट का है हैव दे इनवाइटेड मी, क्या उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया है, क्या उन लोगों ने मुझे बुलाया है। तो ये एक्टिव है, क्या उन लोगों ने मुझे बुलाया है, और एक्टिव का ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या मैं उन लोगों के द्वारा बुलाया गया हूं। जब हम पैसिव में अपनी इस सेंटेंस को कहने का प्रयास करेंगे कि क्या उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया है, बुलाया है, तो पैसिव में बोलेंगे कि क्या मैं उन लोगों के द्वारा बुलाया गया हूं। और उसी चीज को मैंने लिखा है कि हैव आई बीन इनवाइटेड बाय देम। बनाना कहीं कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है इसमें। सब्जेक्ट दे है इसलिए बाय देम हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट का है इसलिए हैव बीन, हैज बीन तो इसमें आता ही है, जो स्ट्रक्चर आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसलिए हैव बीन, चूंकि सब्जेक्ट आई है इसलिए हैव बीन का प्रयोग होता है। बाकी पैसिव में वर्ब थर्ड तो होते ही है। बाकी अरेंजमेंट में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि किस वर्ड को कहाँ पे अरेंज करना है। प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3-4 सेंटेंसेस लिख करके, बोल करके, तो आप बोल भी पाएंगे कॉन्फिडेंटली, और आप एक्टिव टू पैसिव काफी कॉन्फिडेंटली बना भी पाएंगे। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता रहा है, क्या वो क्रिकेट खेलता रहा है। इसी चीज को हम कह सकते हैं कि क्या क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता रहा है। तो एक ही भाव को आप दो तरीके से या कई और तरीके से कह सकते हैं। तो हम पैसिव में इस भाव को कि क्या
वह क्रिकेट खेलता रहा है, उसी चीज को हम कह सकते हैं कि क्या क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता रहा है। अर्थात सब्जेक्ट क्या है, ही, और इसलिए हमने बाई प्लस हिम कर दिया, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। और सब्जेक्ट चूंकि क्या है इसमें, क्या वो क्रिकेट खेलता रहा, लेकिन पैसिव का सब्जेक्ट है क्रिकेट, इसलिए क्रिकेट को देखते हुए हैज का प्रयोग हमने किया। तो हैज क्रिकेट बीन बीइंग प्लेड बाय हिम, क्या क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता रहा है। हमेशा ध्यान दीजिए कि जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है वही पैसिव में सब्जेक्ट नहीं होता है, इस चीज को भली भांति आप जान चुके हैं। तो पैसिव में सब्जेक्ट क्या होता है, और इसके एग्जाम्पल्स आप पहले भी देख चुके हैं। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब का हम प्रयोग करते हैं इंटरोगेटिव का पैसिव करने में, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इज का प्रयोग हुआ है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इज का प्रयोग हुआ है, या प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का प्रयोग हुआ है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज का प्रयोग हुआ है। तो पैसिव में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि ये आपको समझ में आया। और इसी तरह से फिर पास्ट का देखते हैं हम। तो पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में फिर पास्ट के सेंटेंसेस हैं, जैसे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है, पास्ट परफेक्ट का, और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सिंपल पास्ट का। व्हाई डिड आई कॉल यू, मैंने आपको क्यों बुलाया, व्हाई डिड आई कॉल यू। इसका जब पैसिव करेंगे आप, व्हाई डिड आई कॉल यू, तो मैंने आपको क्यों बुलाया, व्हाई डिड आई कॉल यू, आप मेरे द्वारा क्यों बुलाए गए, आप मेरे द्वारा क्यों बुलाए गए। इसका जब पैसिव करेंगे, ये WH क्वेश्चन सेंटेंस मैंने ले लिया, तो व्हाई वर यू कॉल्ड बाय मी, इस वाले का एक्टिव का हिंदी क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, मैंने आपको क्यों बुलाया, आप मेरे द्वारा क्यों बुलाए गए। तो उसी चीज को पैसिव में मैंने लिखा कि व्हाई वर यू कॉल्ड बाय मी। ऑलराइट, नो एनी प्रॉब्लम। सिंपल पास्ट में आपने देखा था कि एक्टिव का जब पैसिव हम करना चाह रहे थे, तो एक्टिव का पैसिव करने के लिए एक्टिव का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, और जब पैसिव कर रहे थे उसका, तो आपने स्ट्रक्चर्स को देखा था, इसलिए मैं उसकी चर्चा फिलहाल नहीं करूंगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस में आइए देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसको क्या बोलेंगे हम दूसरे शब्दों में, वे लोग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, क्या क्रिकेट उन लोगों के द्वारा खेला जा रहा था, क्या क्रिकेट उन लोगों के द्वारा खेला जा रहा था। तो वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, इसमें सब्जेक्ट डे था इसलिए वर का प्रयोग किया गया, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्रिकेट है इसलिए वाज का प्रयोग किया गया। और आपने देखा ही इससे पहले कि जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है वो जरूरी नहीं कि पैसिव का भी सब्जेक्ट हो। तो एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट होता है, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट होता है, और उसी के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में आइए, सी हैड बॉट अ पेन, उसने एक कलम खरीदा था, ये इसका मीनिंग है। तो क्या उसके द्वारा, हैड सी बॉट अ पेन, क्या उसने एक कलम खरीदा था, क्या एक कलम उसके द्वारा खरीदा गया था। तो पास्ट परफेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, सबके साथ हैड आता है, इसलिए हैड अ पेन बीन बॉट बाय हर, क्या उसके द्वारा एक कलम खरीदा गया था। ऑलराइट, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड ही बीन राइटिंग एसेस, क्या वह एसेस लिखता रहा था। तो जब पैसिव करेंगे उसका, तो क्या एसे उन लोगों के द्वारा, उसके द्वारा लिखा जाता रहा था। हैड एसेस बीन बीइंग रिटन बाय हिम, क्या एसेस उन लोगों के द्वारा लिखा जाता रहा था। तो इंटरोगेटिव का पैसिव करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, लिख करके, सिर्फ आप बोल करके प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए या कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप लिख लेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, तो पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगी। और सेम वे में आइए फ्यूचर को देख लेते हैं। तो ये कुछ फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं, जिसमें सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस को हमने लिया है, और ये सारे के सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो फ्यूचर के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विल यू राइट अ लेटर,
मीनिंग क्या हुआ? क्या आप एक पत्र लिखेंगे? इसको पैसिव में कैसे बोला जाएगा? क्या एक लेटर आपके द्वारा लिखा जाएगा? और इसको पैसिव में करेंगे कैसे? तो विल अ लेटर बी रिटन बाय यू। इसमें दो तीन चीज जब एक्टिव से पैसिव करते हैं, चाहे वो एफर्मेटिव सेंटेंस के हों, निगेटिव के हों, चाहे वो इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस के हों, तो एजेंट देखना है। एजेंट हमेशा लास्ट में बाय और फिर एजेंट आ जाता है। और फिर जब पैसिव करते हैं तो आपने देखा होगा अभी तक के पैटर्न में पैसिव में हमेशा वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाता है। और फिर आपने देखा होगा कि एक्टिव के जो सब्जेक्ट होते हैं वो पैसिव में ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है, और जो एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट का स्थान लेता है। तो ये कुछ बातें कॉमन है। बाकी ऑक्सिलरी वर्ब कहीं ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में कुछ जुड़ जाता है और कहीं पे वर्ड का पैटर्न थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, बाकी और कहीं कुछ विशेष नहीं है, जिसे लिख करके और 3-4 बार प्रैक्टिस करके बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस को देखते हैं। सेल आई बी प्लेइंग क्रिकेट? क्या मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा? सेल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। और उसका पैसिव जब करेंगे तो क्या क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता रहेगा? और इस चीज को कहेंगे कि विल क्रिकेट बी बीइंग प्लेड बाय मी? क्या क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता रहेगा? और फिर फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस हैं। विल ही हैव कंप्लीट द टास्क? क्या वो टास्क कंप्लीट कर चुका रहेगा? क्या टास्क उसके द्वारा कंप्लीट किया जा चुकेगा? विल ही हैव कंप्लीटेड द टास्क? क्या वह टास्क कंप्लीट कर चुकेगा? क्या टास्क उसके द्वारा कंप्लीट किया जा चुकेगा? तो इसको कहेंगे हम विल द टास्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम। और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस हैं। सेल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा? तो पैसे में उस चीज को कहेंगे कि क्या अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाया जाता रहेगा, अर्थात विल इंग्लिश हैव बीन बीइंग टॉट बाय मी। तो अफर्मेटिव और निगेटिव को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इंटरोगेटिव में यदि आप न्यू लर्नर हैं, नया सीखना स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ी सी इंटरोगेटिव में दिक्कत हो सकती है और प्रैक्टिस करके इसे आसानी से सीखा जा सकता है। तो प्रेजेंट का पैसिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के, फिर पास्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव, और फिर फ्यूचर के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव को हमने इस वीडियो में देखा। और भी इसमें कुछ एडवांस या कहते हैं स्पेशल टाइप्स के सेंटेंसेस हैं, जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के पैसिव किए जाने, फिर इंट्रोडक्टरी इट का पैसिव किया जाना, फिर इंट्रोडक्टरी देयर के सेंटेंसेस हैं तो उसको पैसिव किया जाना। तो और भी कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस हैं जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको, और आई थिंक साउंड काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आई तो इसे ऑफकोर्स लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसमें क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इस वीडियो पे आप इस चैनल पे बने रहें, नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने 5-6 दिन के अंतराल पे आता रहेगा, और जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक से एक वीडियो जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हो सकते हैं, और बुक से भी, और कॉम्परेटिव इंग्लिश से भी रिलेटेड हो सकते हैं, यूजीसी नेट से भी हो सकते हैं ऑफकोर्स। खास करके यूजीसी नेट के पेपर 2 के कुछ चैप्टर्स कह सकते हैं या फिर सिलेबस कह सकते हैं। तो ऐसा फ्यूचर प्रोग्राम है।